मधुबनी संबदिया और मधुबनी संबदिया के साथ मैं हूं आर के बम्बम। वहीं कैमरा पर सहयोग देने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैमरा पर्सन मिथिलेश कुमार यादव। जैसे कि आप सबों को मालूम है कि मधुबनी संबदिया की एक विशेष कार्यक्रम चल रही है, नेताजी की अपील। नेताजी की अपील कार्यक्रम के तहत आज मधुबनी संबदिया की टीम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 खजौली जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 सुक्खी पंचायत के जामुन चौक स्थित जिला परिषद के दावेदार पूर्व जीप सदस्य वीरेंद्र प्रसाद यादव से चुनावी चर्चा करेंगे। इस दौरान मधुबनी संबदिया की टीम वीरेंद्र प्रसाद यादव से ये जानने की कोशिश करेगी कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो किस प्राथमिकता के साथ मैदान में जा रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं वीरेंद्र प्रसाद यादव की ही जुबानी। सर, एमएस की विशेष कार्यक्रम नेताजी की अपील में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चुनाव में पुनः जिला पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में यहाँ क्षेत्र संख्या 22 के मालिक मतदाताओं के बीच में उपस्थित हूँ। मेरा उन लोगों से कहना है कि आज के इस दौर में यह जो लोकतंत्र का जो चुनाव है उसे कुछ धन कुबेरों ने और तथाकथित समाज विरोधी तत्वों ने इसे माहौल बना दिया है। आज आवश्यकता है मतदाताओं को चिंतन करने की, आज आवश्यकता है मतदाताओं को सोचने के लिए कि इसमें हम अपना प्रतिनिधि किसे चुनते हैं। हम वैसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो सदिखन हमारे बीच में रहता है, हमारे दुख दर्द में साथ रहता है। दिन हो या रात हमारे दुख दर्द में 24 घंटा हाजिर रहने वाले को चुने या धन कुबेर को चुने। हम चुने वैसे व्यक्ति को जो पंचायत समिति से लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ लेते हैं और जो सीट देखता है जो अनुकूल है वहाँ आके चुनाव लड़ लेते हैं। सारे सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। आवश्यकता है जनता को इस बात को पहचानने की कि हमारा असली रहनुमा कौन है। अगर हमें कोई गाढ़ी विपद पड़ती है तो उसमें एक पुत्र, भाई और बंधु मित्र बन के कौन खड़ा रहता है, वैसे व्यक्ति को चुनने की आवश्यकता है। और मैं इसी अपील के साथ जनता के बीच में पुनः आ रहा हूँ। सर, आपकी प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता है कि समाज में भाईचारा कायम करना। मेरा प्राथमिकता है कि क्षेत्र का समुचित विकास हो। मैं 2011 से 16 में यहाँ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। मेरा प्रयास रहा कि मैं क्षेत्र के हर पंचायत में विकास के किरण को पहुँचाऊँ। और मैं उस समय में अल्प योजना में जो हिस्सेदारी मुझे अल्प मिली, 7 पंचायत में ऐसा कोई भी पंचायत नहीं होगा जो मैंने अपना निशानी किसी न किसी रूप में नहीं छोड़ा। इस सुक्खी पंचायत में 13वीं वित्त योजना से केवल आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने का सरकार का निर्देश था। मैं इस सुक्खी पंचायत में भी यहीं इसी मोहल्ला में डी टोले पर प्रणामी मंदिर पर मैंने आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण किया। इसी पंचायत के हथियाई गांव में मैंने आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराया। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो अछूता रहा जहां मैंने विकास की रोशनी को नहीं पहुंचाया। मैं पुनः जनता के बीच में आ रहा हूं और मैं उनसे वादा भी करता हूं कि जो मुझे हिस्सेदारी मिलेगी एक जिला परिषद सदस्य के रूप में, उसमें कोई भेदभाव नहीं। जहां मुझे वोट मिला रहेगा वहां भी, जहां नहीं मिला रहेगा। 7 पंचायत का क्षेत्र है, समान रूप से 7 पंचायत में मैं विकास का काम करवाऊंगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी वादा करता हूं जनता से कि यह आपका भाई, मित्र और बंधु बन के, पुत्र बन के जिस तरह से आपके सेवा में उपस्थित रहता है, उसी तरह से चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ, आ रहा हूँ और आता ही रहूँगा। मैं पुत्र, मित्र और भाई बन के आपका सेवा करता रहूँगा। यही मेरी प्राथमिकता है। सर, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 की मतदाता मालिक यदि आपको आशीर्वाद स्वरूप पुनः एक बार फिर से जिला पार्षद चुनकर भेजते हैं तो यहाँ की आम आवाम, यहाँ की वोटर आपसे क्या उम्मीद करें? मैं अपने वोटर से 2 ही बात कहता हूँ कि जो हिस्सेदारी मिलेगी, जो हिस्सा मिलेगा एक जिला परिषद सदस्य के रूप में, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं आकाश के तारे तोड़ के मैं आपके कदमों में डाल दूँगा। मैं यह नहीं कहूँगा
कि मैं हर गली में विकास की रोशनी पहुंचा दूंगा। जो एक जिला परिषद सदस्य की हिस्सेदारी मिलती है, जो परसेंटेज बंधा हुआ है विकास के योजना में, उस योजना से मैं 7 पंचायत में समान रूप से विकास करूंगा। और सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी रहेगी और सबसे मेरा वादा इन लोगों से है कि मैं कल भी आपका था, आज भी आपका हूं, मैं चुनाव जीतने के बाद भी आपका रहूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा कोई वादा नहीं है। मैं आपका था, आपका हूं और आपके साथ रहूंगा। सर, आप 11 से 16 तक जीप सदस्य रहे, 16 में आप रनअप रहे। इन 5 साल में इन क्षेत्र संख्या 22 की विकास को आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं इस क्षेत्र संख्या 22 के विकास को इस रूप में देख रहा हूं कि यहाँ जातिवाद हो भी रहा, जातिवाद हो भी रहा। चुन चुन के उस मोहल्ला में थोड़ा बहुत काम कराया गया जो उनके जाति के लोग की आबादी थी। जहाँ कहीं नहीं डोम की बस्ती में काम कराया गया, कहीं नहीं मुसवर की बस्ती में काम कराया गया, कहीं नहीं ब्राह्मण की बस्ती में काम कराया गया, कहीं नहीं पासवान की बस्ती में कराया गया। एक जात विशेष के मोहल्ले में जो कुछ भी हुआ वह काम कराया गया। इतना ही नहीं, मैं बेहिचक बकता हूँ। मैं एक उम्मीदवार के अतिरिक्त मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक वक्ता भी हूँ। मैं सही बात बोलने का आदती हूँ। प्रतिनिधि का काम केवल रुपया कमाना नहीं होता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2001 से लेकर मैं 2021 के पंचायती राज व्यवस्था को देख रहा हूँ। 2001 से 6 की अवधि में, 6 से 11 की अवधि में, 11 से 16 की अवधि में प्रतिनिधियों का नैतिक स्तर इतना नहीं गिरा था कि जन वितरण प्रणाली खाद्य आपूर्ति योजना में रिश्वतबाजी ले, मंथली ले। पत्रकार जी, आपसे छिपी हुई बात नहीं है कि यहाँ जो प्रतिनिधि चुन लिए गए वे केवल अपना हिस्सेदारी फरियाने में लगे रहे कि इतना महीना मुझको चाहिए, इतना महीना मुझको चाहिए। जो आदमी डीलर के संगठन से, खाद्य आपूर्ति विभाग से 8,000, 7,000 और 25,000 रुपये महीना लेगा, वह उसके जुबान से यह नहीं निकल सकता है कि एमओ साहब आपका डीलर अनाज का वितरण करता है। भ्रष्टाचार मुक्त मैं समाज बनाने का प्रयास करूँगा। इतना ही नहीं, मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि खजौली के जनता ने जो मुझे प्रतिनिधि बनाया था, मैं इनके वोट को बेचा नहीं जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में। मैं इनके वोट को बेचा नहीं जिला परिषद के उपाध्यक्ष के चुनाव में। 3 बार 2 बार अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगा, उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगा, लेकिन मैं जनता के विश्वास को बेचा नहीं। लेकिन आप सर्वविदित है कि अध्यक्ष उम्मीदवार से, उपाध्यक्ष उम्मीदवार से मुद्रा घूस में लेकर काठमांडू तक के सैर करने वाले लोग पुनः मैदान में हैं। जनता उससे सवाल पूछे कि आपने मेरा वोट बेच दिया, आप काठमांडू का टूर किए थे, आपको कोई अधिकार नहीं है जनता के बीच में आने का। यह सवाल बनता है, जनता पूछे वैसे प्रत्याशी से कि आपको हम वोट दिए थे बिकने के लिए। सबसे गरीब उम्मीदवार था, गरीब प्रतिनिधि था मिश्री दास जी, उन्होंने अपना वोट नहीं बेचा। लेकिन आज की हालत किसी से छिपी नहीं है। मेरा यह भी वादा है कि मैं आपके विश्वास के, आपके मत को बिकने नहीं दूंगा। मैं आपके स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखूँगा। सर, खजौली जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 22 से जिला पार्षद पद के दावेदारी के लिए भिन्न भिन्न उम्मीदवार अपने दावेदारी पेश किए हैं। यहाँ की वोटर, यहाँ की आम आवाम आप ही को वोट दे, ऐसा क्यों? मैं अपना घोषणा पत्र में भी लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ कि प्रत्याशियों के भीड़ से अलग हटकर आपके हक हुकूक की आवाज़ उठाने की क्षमता मुझ में है। प्रत्याशियों के भीड़ से हटकर आपके अधिकार के लिए उच्च पदाधिकारियों से लड़ने का भी मेरा कई उदाहरण है। इसलिए आपके वोट पर मेरा अधिकार है। मैंने आज 25 बरस 30 बरस से आपका सेवा किया है। एक पुत्र और भाई और बंधु बन के सेवा किया है। एक मजदूर मजदूरी करने के लिए जाता है तो शाम में वह 300 रुपया दिहाड़ी पाता है। पिछले 11 से 16 में आपने मुझे जिताया था, आपका कर्ज मेरे ऊपर था। मैं बखूबी 5 साल तक उसका निर्वहन किया। लेकिन 16 से 21 पुनः मैं किसी पद पर नहीं था। हाँ, यहाँ जनता के उपस्थित आप इन्हीं से पूछ लीजिए
कि मैं उनके सेवा में हर वक्त तत्पर रहा। मैं यह नहीं देखा कि इन्होंने वोट नहीं दिया, मैं हार गया, इनके बुलावे पर मैं क्यों जाऊंगा। मैं सेवा किया हूं, मैं इनके यहाँ मजदूरी किया हूँ, मेरा मजदूरी बाकी है। मैं वोट नहीं मांगता हूँ, मैं अपने सेवा का मजदूरी इनसे मांगता हूँ, इसलिए मेरा अधिकार इनके वोट पर सबसे ज़्यादा बनता है। जी सर, आप यानी जिला पार्षद को मिनी विधायक कहा जाता है। आपके अंदर में 7 पंचायत यानी जिला पार्षद के क्षेत्र में यहाँ 7 पंचायत है। यदि आप चुनाव जीत कर आते हैं तो सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर आपकी क्या आगामी पंचवर्षीय में रोड मैप है? मेरा उसमें सबसे ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य पर रहेगा। आप देखे हैं इस कोरोना काल में कि हेल्थ सेंटर है, उसमें पशु बंधाता है। आप देखे हैं इस कोरोना काल में हेल्थ सेंटर है, उसमें ताला लगा हुआ है, कहीं एएनएम नहीं है, डॉक्टर की कमी है। खजौली इतना पिछड़े इलाका में यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण हमारे माता बहनों को दर दर भटकना पड़ता है। एक प्रसव की पेशेंट राम भरोसे यहाँ इलाज चलता है। मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन हो। हेल्थ सेंटर पर नर्स रहे, डॉक्टर जाए, नियमित लोगों का टीकाकरण हो, नियमित जांच हो, यह मेरा पहला प्राथमिकता होगा। बिजली के क्षेत्र में मैं 11 से 16 में जिला परिषद का सदस्य रहा। तत्कालीन विधायक उमाकांत यादव के सहयोग से मेरा प्रयास रहा कि हर टोले में बिजली पहुँचे, जिसमें बहुत हद तक सफल रहा। जहां अभी तक नहीं पहुंचा है, निश्चित रूप से मैं पहुंचाऊंगा, यह भी मेरा वादा है। सड़क की क्या स्थिति? सड़क की स्थिति, जो सड़क बनी हुई है जर्जर हो गया, सारे सड़कों पर पानी लगता है, पैदल भी चलना मुश्किल है। मेरा प्राथमिकता होगा जो पहले नया सड़क बने या नहीं बने, जो बनी हुई सड़क है उसके जल जमाव की समस्या से जनता को दूर कराया जाए, ताकि लोग कम से कम पैदल भी चल सके। आप यही उदाहरण देख लीजिए ना, पक्की सड़क है, यहाँ पानी लगता है, पैदल भी चलना मुश्किल होता है। मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा कि नई सड़क बने या नहीं बने, पुरानी सड़क निश्चित रूप से मरम्मत हो, चलने लायक रहे, यह मेरा प्राथमिकता होगा। सर, अक्टूबर की महीना चल रहा है। बीते दिनों हम लोगों ने काफ़ी धूमधाम से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सपना थी जो गांव मजबूत होगा तभी देश मजबूत होंगे। गांव विकास की ओर किस प्रकार जा रहे हैं, आप अपने किस नज़रिया से देख रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि मेरा जन्म 1965 ईस्वी में हुआ। मैं 70 ईस्वी से विद्यालय जाता हूँ। मैं पैदल विद्यालय जाता था अगडारा में पढ़ने के लिए। प्राथमिक शिक्षा मेरी गांव में हुई। 10 वर्ष की उम्र से मैं अगडारा जाता था। विकास तो निश्चित रूप से हुआ, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जहां टूटी फूटी कच्ची सड़क थी, जहां कटही गाड़ी नहीं चल पाता था, वहां आधुनिक गाड़ियां चलता। लेकिन विकास अनंत प्रक्रिया है, अनंत प्रक्रिया है, विकास का कोई अंत नहीं है। यहाँ प्रत्येक, मेरे कहने का मतलब था जो ग्रामीण स्तर पर धरातल पर विकास कितना दिखाई दे रही है? मैं क्या कहूँ, मैं उम्मीदवार भी हूँ और मैं किसी प्रतिनिधि का निंदा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मुझसे नहीं पूछे तो अच्छा है। लेकिन फिर भी आपने पूछ दिया तो आप देख रहे हैं नल जल योजना का हाल। अगर 60% राशि का भी काम हो पाता तो आज केवल ये नल खला नहीं रहता। 6 से 11 में सरकार की योजना आई थी, सोलर लाइट, गली कूची में रोशनी की व्यवस्था। आप घूमते हैं क्षेत्र में, कहीं खुट्टा भी नज़र आता है। विकास नहीं, विकास के नाम पर लूट होता है। इस लूट को रोकना मेरा प्राथमिकता होगा। विकास कह के लोगों को ठगना और भरमाना मेरा काम नहीं होगा। सर, जनता से आपकी क्या अपील है? जनता से तो मेरा यही अपील है कि आप मुझे पुनः मौका दें, आप मुझे पुनः मौका दें। मैं आपको सुंदर और विकसित खजौली दूंगा और मैं आपका सेवक हूँ और सेवक बन के सेवा करता रहूँगा। सर, जाते जाते संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र प्रसाद यादव। मैं जिला परिषद सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ 22 नंबर क्षेत्र से। मेरा घर हुआ यहीं बगल में दतवार। मैं 1989 ईस्वी से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ।
मैं 1974 में छात्रवाद संघर्ष वाहिनी से जुड़ा। मैं लोक दल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं 2001 से 6 में पंचायत समिति का चुनाव जीता था और मैं प्रमुख पद का दावेदार किया था, लेकिन धन कुबेरों के आगे में, धन बल के आगे जन बल कुछ नहीं है। मैं धन बल के आगे हार गया। मैं 2011 से 16 में जिला परिषद का चुनाव जीता जनता के आशीर्वाद से, न कि धन बल से। 2016 से 21 में मैं हारा केवल एक जातीय उन्माद में, और कुछ नहीं। मुझे जो 2011 में वोट मिला था उससे डेढ़ा वोट मिला था, लेकिन मैं हार गया जातीय उन्माद में। जनता सब कुछ देख चुकी है 5 साल में, सारा चीज़ जनता देख लिया है कि हम अगर बह गए तो सही प्रतिनिधि नहीं चुना। यही मेरा परिचय है। जी सर, एमएस से विशेष बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि एमएस से बातचीत करते हुए खजौली जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 22 के जिला पार्षद सदस्य के दावेदार वीरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि एक समरस समाज की निर्माण की कल्पना के साथ वह एक बार पुनः से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बताया कि 2011 से 16 के बीच में जो क्षेत्र संख्या 22 में विकास की रफ्तार दिए, वो 16 के बाद जो रुकी हुई है उन्हें पुनः फिर से चालू करने की एक उत्साह के साथ, एक नया जोश के साथ पुनः उस रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से वह फिर से जिला पार्षद पद की उम्मीदवारी दी है। वहीं उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मैं समाज में वोट नहीं, अपनी सामाजिक सेवा भाव की, मजदूरी की भावना से चुनावी मैदान में उतरा हूं। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ RK बम बम, सुक्की, खजौली।